मैदान सहाफ़त में अपनी इनिंग्स मुकम्मल करने के बाद मैदान सियासत में उतरने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बुग़्ज़ व हसद के मारे लोग कुछ भी कहते रहें, मुझे तो ज़र्रा बराबर शक नहीं कि हमारी तारीख़ में ना पहले कोई इमरान खान नामी बतले जलील जैसा आया, ना आइंदा आएगा। ताहम सियाने कहते हैं कि ये कायनात अभी नातमाम है और दमादम सदाए कुन फ़यकून आ रही है, इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये बात यकीनी है कि खान साहब जैसे किसी दीदावर के लिए नरगिस को बरस हा बरस तक अपनी बेनूरी का मातम करना पड़ेगा। अपनी तंज़िया तहरीर में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आजकल खान साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसे वो रियासत मदीना कहते हैं, कि वज़ीर आज़म की हैसियत में तहम्मुल, बर्दाश्त, फ़राख दिली, वज़ादारी, इस्लामी अखलाकियात, मशरक़ी रिवायात, जमहूरी इक़दार और आइनी मुसलमात का जो बेमिसाल मुज़ाहिरा कर रहे हैं, वो किसी और के बस की बात नहीं। आज बकौल इनके सारी दुनिया इन्हें बेदखल करने के दर पे है। अमरीकी सदर जो बाइडन सुबह से शाम तक किसी उधेड़बन में रहता है कि इमरान खान का तोड़ कैसे किया जाए, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान हर पहलू से एक नाकाबिल तस्खीर आलमी क़ुव्वत बनता जा रहा है। यही हाल बरतानिया और फ्रांस समेत दूसरे ममालिक का है। यूरोपीय यूनियन को तो जान के लाले पड़े हुए हैं कि खान साहब बदस्तूर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा तो यूरोप खसो खाशाक होकर रह जाएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध हाउस में पनाह गुज़ीर PTI के अरकान का इल्ज़ाम बराह रास्त आसिफ जरदारी के सर थोपा जा रहा है, लेकिन ये सब क्या धरा खान साहब की मुखालफत आलमी ताकतों का है। आलमी ताकतों के सिफारत खाने बराह रास्त सिंध हाउस पर नज़र रखे हुए हैं। शुनीद है कि अगर शेख रशीद की तजवीज़ पर सिंध में गवर्नर राज लगा तो ये सारे मुनहर्रिफीन अमरीकी सिफारत खाने मुंतकिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में जो बाइडन और आसिफ जरदारी मुस्तकिल राब्ते में हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तक जो बाइडन ने अपनी तमाम सरकारी और निजी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। इस ज़िमन में दुनिया की तमाम इस्तेमारी ताकतें एक सफ़े पर हैं, लेकिन इमरान खान आहन फौलाद की चट्टान की तरह डटा हुआ है। पाकिस्तान के फितनागन अनासिर और मगरबी इस्तेमार भूल गए कि खान साहब के पैकर खाकी में कैसी बिजलियां भरी हैं। 2014 में 4 माही धरने के दौरान रेड जोन में फातहाना दाखिले, वज़ीर आज़म की नाकाबंदी, PTV पर यरगार, पुलिस अफसरान पर तनकीद, बिजली के बिल नजर आतिश करने, टैक्स न देने का फरमान जारी करने, सिविल नाफरमानी की तलकीन करने, रकूम की तरसील गैर कानूनी हुंडी के ज़रिए करने जैसे तारीख़ी इक़दाम किए। इंतहाई हुनरमंदी से दोस्त मुल्क चीन के सदर के दौरे पाकिस्तान को सबूताज किया। वो भारत का दौरा करके वापस चले गए। कामिल 4 माह तक लोगों ने देखा कि खान साहब की आंखों से चिंगारियां फूट रही हैं, चेहरा फिरते गज़ब से तमतमा रहा है, माथे पर सलवटों का घना जाल फैला हुआ है और बदन के अंग अंग से खूंखारी फूट रही है। इस सारे अरसे में इस तरह इस शाम खान साहब के होठों के किनारे उफक फैल गए थे और एक बशाशत भरी फातिहाना मुस्कुराहट इनके तमतमाते चेहरे पर बिखर गई थी जब इन्हें पिंडी के एक बड़े घर से मुलाकात की दावत आई थी। इमरान खान की कहानी आगे बढ़ाते हुए इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि फिर वक्त ने करवट ली। पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दर ने यावरी की और अगस्त 2014 में आतिशी धरना देने वाले खान साहब 2018 में वज़ीर आज़म बन गए। अब इस बात को भी 3.5 बरस का अरसा गुजर गया है। खान साहब अपने मंशूर और वादों के मुताबिक पाकिस्तान की तकदीर बदल डालने के बाद एक बार फिर इसी रेड जोन का रुख करने चले हैं। वज़ीर आज़म हाउस में खान साहब का 3.5 साला क़याम भी मानदगी का एक वक्फा था। थकन उतारने के बाद अब वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जौहर दिखाने को हों। इस दौरान इनकी आतिश बयानी, आतिश दिहानी बल्कि लावा फिशानी तक पहुंच गई है। वो आइन और कानून की नज़ाकतों पर भी इस कदर दस्तरत हासिल कर चुके हैं कि पाकिस्तान भर के दुनिया का कोई दूसरा कानूनदान इनकी हमसरी नहीं कर सकता। इसी कानूनी बसीरत और बसारत के बलबूते पर जनाब वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 63 की ऐसी तशरीह की जिससे कुर्रे अर्ज़ का कोई दूसरा कानूनदान इत्तफाक नहीं करता। आर्टिकल 63 का उर्दू तर्जुमा है इनहराफ की बुनियाद पर नाअहलियत। इस उन्वान से ही आश्कार है कि नाअहलियत का अमल सिर्फ पार्टी लाइन से इनहराफ यानी फ्लोर क्रॉसिंग की बुनियाद पर हरकत में आएगा, जिसकी सज़ा जुर्म के इर्तिकाब के बाद ही दी जा सकती है।
इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जब इस मामले पर स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की कानूनी ब्रांच से पूछा तो वहां से भी इन्हें यही राय मिली कि आइन की रूह से स्पीकर का किरदार तब शुरू होगा जब कोई रुकन अमली तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग का मुर्तकिब हो जाएगा और इसके खिलाफ इमरान खान बतौर PTI चेयरमैन बाज़ाब्ता एक डिक्लेरेशन जारी कर देंगे। ताहम इमरान खान की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जूं ही कोई रुकन इनकी हुक्म अदूली का ख्याल अपने दिमाग में लाए उसी लम्हे नाअहल हो जाएगा। इसके बाद ना वो ईवान में दाखिल हो सकता है ना वो वोट दे सकता है। गोया इनकी फहम कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स कहे कि मैं गुर्बत से तंग आकर चोरी करना चाहता हूँ तो चोरी से पहले ही पकड़कर इसका हाथ कलम कर देना चाहिए। अब तय पाया कि आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर रही है। बकौल इरफान सिद्दीकी मुझे तो इसमें आलमी साजिश की बू आ रही है। इम्कानी तौर पर यह साजिश खान साहब के किसी मुशीर की भी हो सकती है, वरना जब खान साहब ने आइन की तशरीह कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू की क्या तुक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।